एक समय की बात है। दिल्ली शहर में कोयल नाम की लड़की और राहुल नाम का लड़का रहता था। दोनों एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। राहुल के घर में राहुल और उसकी बीमार बूढ़ी माँ रहती थी। घर का सारा काम राहुल की बूढ़ी माँ करती थी। घर का काम करने वाला और कोई नहीं था। जैसे कोयल का नाम कोयल था, वैसे ही कोयल बहुत सुंदर, क्यूट, प्यारी और ब्यूटीफुल दिखती थी। जो कोयल को देखता था वो बस कोयल को देखता ही रह जाता था और एक ही नजर देखे कोयल से प्यार कर बैठता था। लेकिन कोयल राहुल से बहुत प्यार करती थी। एक दिन एक जगह पर कोयल और राहुल दोनों मिलते हैं। तब कोयल से राहुल कहता है, कोयल, कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं तो अपने घर वालों से अपनी और तुम्हारी शादी की बात भी कर ली है। और तुम कब अपने घर वालों से हमारे और तुम्हारे शादी की बात करोगी? मेरी माँ भी बीमार रहती है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा और मैं मर ही जाऊंगा। अरे राहुल, क्यों परेशान होते हो? जब समय आ जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तुम तो बिना मतलब से परेशान हो रहे हो। शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है कि जब चाहे कर ले। और हाँ, तुम्हारी माँ बीमार है तो अपनी माँ की दवा कराओ। हमारी शादी से तुम्हारी माँ ठीक थोड़ी ना हो जाएगी। इतनी बात कोयल राहुल से कहकर वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ राहुल बेटा, कोयल ने शादी के लिए हाँ बोला कि नहीं? अरे माँ, क्यों परेशान होती हो? एक ना एक दिन कोयल मान ही जाएगी। फिर राहुल की बूढ़ी माँ बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन राहुल अपनी माँ से कहता है कि मैं जा रहा हूँ काम पर। कल मेरे साहब ने मेरे पास फोन किया था और उन्होंने मुझसे कहा कि आ जाओ काम पर, बहुत जरूरी काम है। मैं वहीं पर जा रहा हूँ। अगर मुझे आने में काफी देर हो जाए तो तुम खाना खा लेना और सो जाना। ठीक है बेटा, लेकिन प्रयास करना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम घर वापस लौट आना, क्योंकि इस बुढ़िया, लाचार और बेबस का तुम्हारे सिवा ख्याल रखने वाला कौन है? मैं इंतजार करूंगी राहुल बेटा, तुम जल्दी आना। अपनी माँ से राहुल इतनी बात कहकर घर से चला जाता है। जाते जाते थोड़ी दूर के बाद रास्ते में राहुल को कोयल से मुलाकात होती है। राहुल कोयल से बात करने की प्रयास करता है, लेकिन कोयल राहुल की बात को अनसुना करते हुए वहां से चली जाती है। उसकी तरफ न ही देखती है और न ही राहुल से बात करती है। बस अनदेखा करके राहुल के पास से आगे निकल जाती है। तब राहुल कहता है, आजकल कोयल को क्या हो गया है? कोयल ने पहले ऐसा तो कभी नहीं किया। मैंने इतना उससे बात करने का प्रयास किया लेकिन उसने मेरे तरफ ध्यान ही नहीं दिया और ना ही मुझसे बात करने की प्रयास की। ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल बहुत आश्चर्यचकित होता है और अपने मन में ये सब सोचकर वहां से चला जाता है। जाते जाते थोड़ी दूर पर राहुल देखता है कि कोयल किसी लड़के से बात कर रही है। कोयल को उस लड़के से बात करते देखकर बहुत सोच में पड़ जाता है। फिर राहुल कोयल के पास जाता है। वह लड़का जो कोयल से बात कर रहा था, राहुल को पास आते देखा तो वह वहां से चला जाता है। उसके बाद कोयल राहुल से कहती है, राहुल, मैं जिससे बात कर रही थी उसका नाम मोहित था। इसके पास बहुत पैसे हैं। गांव में सबसे धनवान यही है और काफी हैंडसम भी है, स्मार्ट भी दिखता है। इन्होंने शहर में रहकर अपनी ग्रेजुएशन और पढ़ाई कंप्लीट की है।
राहुल से कोयल इतनी बात कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन राहुल काम के लिए जा रहा था, तभी उसे रास्ते में अचानक भूख लग जाती है और खाना खाने के लिए होटल में जाता है। तो राहुल जो देखता है उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। वह देखता है कि होटल में कोयल और मोहित एक साथ बैठे हुए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी कोयल मोहित से कहती है, अरे यार मोहित, कब तक कर पाओगे ऐसे? कब करोगे हमसे शादी? अब तो रहा नहीं जाता, एक एक दिन बरसों जैसे लग रहे हैं। एक एक पल काटना तुम्हारे बिन मुश्किल हो रहा है। बताओ कब करोगे शादी यार? अरे मेरी जान कोयल, अगले हफ्ते ही हम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम बिल्कुल ही चिंता मत करो। हाँ मोहित, तुम तो जानते ही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुमसे हमारी शादी नहीं हुई तो हम मर ही जाएंगे। ऐसी बात क्यों करती हो? हमारी शादी तो अगले ही हफ्ते होगी। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ हाँ मोहित, अब मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा कोयल, तो अब मैं चलता हूँ, हमें बहुत जरूरी काम है। मोहित कोयल से इतनी बात कहकर वहां से चला जाता है। तभी कोयल की नजर राहुल पर पड़ती है। राहुल एक जगह खड़ा होकर यह सब कोयल की रासलीला देख रहा था। तब कोयल राहुल से कहती है, अरे राहुल, तुम यहाँ कब आए और किस काम से आए हो? वैसे तो कोयल कोई जरूरी काम नहीं था, लेकिन मैं जिस काम से आया था मेरा वह काम पूरा हो गया। तब कोयल मन में सोचती है कि चलो ठीक है, कम से कम राहुल ने हमारी और मोहित की बात तो नहीं सुनी। अगर बात सुन लिया होता तब तो बहुत गड़बड़ हो जाती। फिर उसके बाद राहुल उस होटल से चला जाता है। राहुल का मन उदास और राहुल बहुत दुखी था। वह बहुत रो रहा था कि कोयल उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, कोयल ने धोखा दिया है। ये सब सोचते सोचते राहुल जा रहा था। तभी जाते जाते वह ट्रेन के आगे आ जाता है। ट्रेन उसके ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसे एक चुड़ैल बचा लेती है। अरे बाप रे, चू चू चू, चुड़ैल बचाओ बचाओ बचाओ। अरे क्या कर रहा था? अभी तुम मरने वाला था और मर भी जाता अगर हमने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो। और हाँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हूँ, मैं सबकी मदद करती हूँ। लेकिन हमें तुम एक बात बताओ, तुम मरना क्यों चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम जरा सा भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचे। ऐसा तुम्हारे साथ क्या हो गया? मैं कोयल नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। उसने एक अमीर लड़के से प्यार करके उससे शादी करना चाहती है। मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी और उसने मुझे धोखा दिया और मैं मर गई। और मैं आज तक एक चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना। हम तुम मिलकर उस लड़की कोयल को सबक सिखाएंगे, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन वैलेंटाइन डे का दिन था। कोयल एक जगह मोहित का इंतजार कर रही थी। आज वैलेंटाइन डे के दिन मोहित उसे गिफ्ट देने वाला था। तभी वहां एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लड़की के साथ राहुल आ जाता है। राहुल को उस लड़की के साथ देखकर कोयल जल भून जाती है। वो सुंदर लड़की कोई और नहीं रहती है, बल्कि वह एक चुड़ैल ही रहती है, जो अपना रूप बदल के एक सुंदर लड़की बन जाती है। तभी वहां मोहित आ जाता है। मोहित वहां आकर गिफ्ट कोयल को न देकर राहुल के साथ जो लड़की रहती है उसे देता है और प्रपोज कर देता है।
प्रपोज करते देखकर कोयल को रहा नहीं जाता और बोलती है, अरे मोहित, तुम तो सिर्फ हमसे प्यार करते हो तो फिर उस लड़की को क्यों प्रपोज कर रहे हो? मोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा होकर जीना चाहती हूँ। तुम तो मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो? तुम तो मेरे पैसे से प्यार करती हो। हमें तुम्हारे और राहुल के बीच जो था वह सारी बात पता चल गई है। तुम उसकी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? इसलिए तुम्हारी यही सजा है कि तुम अकेले ही सड़ो। फिर कोयल बहुत रोती है और अपने घुटनों के बल बैठकर राहुल से माफी मांगती है और राहुल उसे माफ कर देता है। कोयल को उसकी गलती का एहसास हो गया था। अब चुड़ैल को एक अच्छा काम करके उसे मुक्ति मिल जाती है। कोयल की शादी राहुल से हो जाती है। राहुल की बूढ़ी माँ और कोयल तीनों लोग खुशी खुशी से रहने लगते हैं।